हम सभी का इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा ये अध्ययन एक ऐसी वैचारिक यात्रा होने वाला है जो सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही विशेष हैं। हाँ, हम किताबी दुनिया सनातन विजडम के दंड नीति सीरीज के नोट्स और उनमें दिए गए शास्त्रों का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। और जब हम इस विषय को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही बुनियादी दुविधा सामने आती है। सही कहा। जब मैं पहली बार इन नोट्स को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में भी एक सवाल कौन था, जो शायद मानवता का सबसे कठिन दार्शनिक प्रश्न है। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि अगर अहिंसा परम धर्म है तो दंड यानी पनिशमेंट या युद्ध की आवश्यकता ही क्यों है? मतलब अगर करुणा ही सर्वोच्च मूल्य है तो क्या शक्ति या बल का प्रयोग करना अपने आप में अनैतिक या स्पिरिचुअलिटी के विरुद्ध नहीं हो जाता? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक दुविधा है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, क्योंकि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग भी देखते हैं। सही बात है। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखना आवश्यक है। आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, आक्रामकता या युद्ध का महिमा मंडन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। हम यहाँ जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वो सनातन दर्शन का एक बहुत ही गहरा, भावनात्मक रूप से संतुलित और शास्त्रों पर आधारित सत्य है। ये सिर्फ प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बारे में नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये मानव मनोविज्ञान, समाज की संरचना और दुनिया के काम करने के तरीके का एक अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण है। जब हम दंड नीति के इन नोट्स को गहराई से डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि ये दर्शन आक्रामकता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये समाज और व्यक्ति के भीतर एक बहुत ही जरूरी संतुलन को स्थापित करने की बात करता है। एकदम सही। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर जब हम पुराने दर्शन की बात करते हैं और चीजों को सही संदर्भ में नहीं देखते तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हाँ, और सीखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। हम जो कुछ भी आज इन नोट्स से सीखने वाले हैं वो हमारे आधुनिक जीवन में ताकत और करुणा के बीच के उस नाजुक संतुलन को समझने के लिए एक मास्टर क्लास की तरह है। चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हमारे रिश्ते हों या फिर देश की कानूनी व्यवस्था। हर जगह ये नियम लागू होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इस विचार को खोलकर समझते हैं। जरूर। सबसे बड़ा विरोधाभास जो अक्सर हमारे सामने आता है वो ये है कि हम एक तरफ तो अहिंसा को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। सही बात है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्याय या समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, अदालतें और दंड का भी पूरा प्रावधान है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? क्या ये बुनियादी रूप से एक दूसरे के विपरीत नहीं है? देखिए, ये विरोधाभास तब बिल्कुल दूर हो जाता है जब हम इन प्राचीन विचारों को उनके पूरे स्वरूप में पढ़ते हैं, टुकड़ों में नहीं। मतलब आधा अधूरा ज्ञान नहीं। आसन पर्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोका है। हम में से लगभग सभी ने इसको कभी न कभी सुना जरूर होगा। कौन सा श्लोका? अहिंसा परमो धर्म। इसका सीधा अर्थ है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, ये तो हम सबने सुना है। समस्या ये है कि हम अक्सर यहीं रुक जाते हैं। हम इसको दीवारों पर लिखा देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि यही पूरी बात है, और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। तो पूरी बात क्या है? सनातन विजडम के इन नोट्स ने इस श्लोका का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने रखा है। पूरा श्लोका असल में ये है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथाई वचा। ओह, ये तो सच में सोचने का नजरिया ही बदल देता है ना? इसका सीधा अर्थ तो ये हुआ कि अहिंसा निस्संदेह सर्वोच्च धर्म है, लेकिन अगर धर्म यानी न्याय और व्यवस्था की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म ही है। बिल्कुल। हम अक्सर आधी बात ही जानते हैं, इसलिए पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं आती। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि सनातन दर्शन बहुत ही बारीकी से सामान्य हिंसा और धर्म हिंसा के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है। ये कोई शब्दों का खेल नहीं लग रहा, इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान होना चाहिए। एकदम है। जब हम सामान्य हिंसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब उस कृत्य से है जो व्यक्ति के अपने अहंकार, उसकी ईर्ष्या,
लालच या किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है। जो आक्रामकता सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जाती है। सही कहा। लेकिन जब हम धर्म हिंसा की बात करते हैं तो ये समाज की व्यवस्था, कमजोरों के न्याय और सत्य की रक्षा के लिए उठाया गया एक कड़ा कदम है। यानी ये आपके ईगो से नहीं, बल्कि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उत्पन्न होता है। जी हो। इस बात को अगर हम एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो शायद ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक अपराधी किसी व्यक्ति पर चाकू से वार करता है ताकि वो उसके पैसे लूट सके। तो ये स्पष्ट रूप से हिंसा है, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ और लालच है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्जन है जो किसी मरीज का जीवन बचाने के लिए उसके शरीर पर उसी तरह से चीरा लगाता है। हाँ, पॉइंट है। कर्म दोनों जगह एक जैसा लग सकता है, काटना या खून बहाना, लेकिन सर्जन के कृत्य को हम कभी हिंसा नहीं कहते, क्योंकि उसके पीछे का इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि रक्षा करना और ठीक करना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक एनालॉजी दी आपने। सनातन दर्शन ठीक इसी इरादे और जिम्मेदारी के फर्क को समझाता है। मतलब जो समाज या जो व्यक्ति धर्म यानी सही आचरण की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होता, वो जाने अनजाने में अधर्म को ही बढ़ावा दे रहा होता है। सही पकड़ा आपने। अगर सर्जन ये सोचे कि चीरा लगाने से खून बहेगा, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो वो मरीज की जान ही खतरे में डाल रहा है। इसी तरह अगर समाज में गलत करने वालों को दंड ना दिया जाए तो वो पूरे समाज के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इतिहास में कई तानाशाहों ने और क्रूर शासकों ने अपनी मनमानी हिंसा को धर्म या न्याय का ही नाम दिया है। उन्होंने अपने स्वार्थ को व्यवस्था बनाए रखने का चोला पहनाया। हाँ, ऐसा हुआ तो है। तो सनातन दर्शन में ये कैसे तय होता है कि कौन सी हिंसा सच में धर्म हिंसा है और कौन सी केवल एक तानाशाह का बहाना? ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब स्वधर्मा और निस्वार्थ भाव के सिद्धांत में छुपा है। सनातन दर्शन कहता है कि जब कोई कदम व्यक्तिगत लाभ, सत्ता की भूख या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उठाया जाता है तो वो कभी धर्म हिंसा नहीं हो सकती, चाहे उसे कोई भी नाम दे दिया जाए। बिल्कुल। धर्म हिंसा वो है जो आखिरी विकल्प के रूप में बिना किसी व्यक्तिगत द्वेष के केवल और केवल कमजोरों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए की जाए। इसमें कर्ता का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो बस अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। सर्जन वाला उदाहरण और व्यक्तिगत स्तर की बात तो ठीक है, लेकिन जब बात एक व्यक्ति से बढ़कर पूरे समाज या युद्ध की आती है तब क्या होता है? क्योंकि तब तो सामने हजारों लोग होते हैं। ऐसे में सही और गलत का फैसला कैसे होता है? ये एक बड़ा पैमाना है। और अब जब हम युद्ध और कर्तव्य की बात कर ही रहे हैं तो चर्चा का भागवत गीता के कुरुक्षेत्र की ओर जाना बहुत स्वाभाविक है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में इसी दुविधा में फंसे थे कि अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार कैसे उठाएं, तब इस विषय में क्या दृष्टिकोण सामने आया था? देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान असल में इसी दर्शन को परखने की सबसे बड़ी और सबसे कठिन प्रयोगशाला है। हमारे आज के स्रोत सामग्री में भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 31 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्या न विकम्पितुमर्हसि। इसका क्या संदेश था? यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म यानी एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय जिसकी जिम्मेदारी ही समाज की रक्षा करना है, उसके लिए धर्मयुक्त युद्ध से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यानी यहाँ युद्ध या रक्तपात को महान नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण कर्तव्य की वेदी पर खड़े होकर की गई रक्षा को पवित्र मान रहे हैं। वो अर्जुन को एक हत्यारा बनने के लिए नहीं उकसा रहे, बल्कि उसे उसके रक्षक होने के दायित्व की याद दिला रहे हैं। एकदम ठीक। और यहीं पर गीता का वो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोका भी प्रासंगिक हो जाता है, जिसे नोट्स में प्रमुखता से शामिल किया गया है। अध्याय 4 के श्लोका 7 और 8, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्रणाया साधुनाम विनाशाया च दुष्कृतम। हाँ, हमने इन श्लोकों को अक्सर सुना है, टीवी सीरियल्स में बहुत सुना है, लेकिन इनका जो दार्शनिक वजन है वो बहुत गहरा है। सही बात है। इस श्लोका में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्कर्मियों का विनाश और धर्म यानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना की बात कही गई है। इसे हमारे स्रोत के नोट्स में डिवाइन दंड का नाम दिया गया है। डिवाइन दंडा, दिव्य दंडा, ये शब्द सुनते ही मन में एक बहुत शक्तिशाली छवि बनती है, लेकिन इसका असल स्वरूप क्या है? अगर हम इसको व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो दंडा कोई प्रतिशोध या बदला लेने की भावना नहीं है। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो गुस्से में आकर लिया गया हो। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही तटस्थ और आवश्यक सुरक्षा तंत्र है।
मनुस्मृति का एक श्लोक इस बात को और भी गहराई से समझाता है, जिसका जिक्र हमारे आज के स्त्रोत में किया गया है। दंडा शास्ति प्रजा सर्वा दंडा एव भी रक्षति दंडा सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। जिसका अर्थ है कि दंडा ही सारी प्रजा पर शासन करता है, दंडा ही उनकी रक्षा करता है। और जब सब सो रहे होते हैं तब भी दंडा जागता रहता है। ज्ञानी लोग दंडा को ही धर्म मानते हैं। मतलब दंडा का मूल उद्देश्य किसी को पीड़ा देना नहीं, बल्कि समाज की संरचना को बिखरने से रोकना है। बिल्कुल, ये वो डर है जो इंसान को उसके पाशविक प्रवृत्तियों से दूर रखता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस दार्शनिक विचार को बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर उतार कर देखें तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? कर्मों का सिद्धांत कहता है कि हम जो भी करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, सैनिक हो या न्यायाधीश हो, वो किसी को दंड देता है या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है, तो क्या वो बुरे कर्म के बंधन में नहीं बंध जाता? आखिर किसी के प्राण लेना या किसी को पीड़ा पहुंचाने का कर्म तो उसके खाते में जुड़ ही रहा है ना? ये शायद पूरी दंड नीति का सबसे गहरा दार्शनिक प्रश्न है, और इसका उत्तर गीता के अध्याय 18 के श्लोक 17 में बड़ी ही स्पष्टता और मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ दिया गया है। श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान नाहंति न निबध्यते। अगर मैं इसका अर्थ सही समझ रही हूं तो ये श्लोक कह रहा है कि जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वो इस संसार में युद्ध करने या किसी को मारने पर भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही सनातन ज्ञान का एक बहुत बड़ा की इनसाइट है। हमारा पूरा ध्यान केवल कर्म यानी बाहर से दिखने वाले एक्शन पर होता है, जबकि दर्शन कुछ और कहता है। हाँ, दर्शन कहता है कि केवल कर्म अपने आप में अच्छे या बुरे का निर्धारण नहीं कर सकता। इंटेंशन प्लस ईगो, इरादा और अहंकार मिलकर ये तय करते हैं कि वो कर्म आपको बांधेगा या नहीं। जब तक काम में मैं शामिल है कि मैं बदला ले रहा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तब तक कर्म बंधेगा। सही बात है, लेकिन जब अहंकार शून्य हो जाता है तो कर्म का बंधन भी शून्य हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कैसे संभव है? ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन युद्ध के मैदान में या किसी को दंडा देते समय एक इंसान अपने भीतर के क्रोध या अहंकार को पूरी तरह से शून्य कैसे कर सकता है? क्या ये मानव स्वभाव के विपरीत नहीं है? देखिए, ये आसान नहीं है, और इसीलिए इसको एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था माना गया है जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें फिर से एक आधुनिक उदाहरण लेना होगा। बताइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत शांतिप्रिय इंसान हैं। आप अहिंसा में विश्वास रखती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक जज की कुर्सी पर बैठी हैं और आपके सामने एक ऐसा अपराधी खड़ा है जिसने कई मासूमों की जान ली है और आगे भी ले सकता है। ठीक है, अब अगर आप अपनी व्यक्तिगत करुणा या अपनी शांतिप्रिय छवि के नाम पर उस सीरियल किलर को आजाद कर देती हैं, तो क्या आप सही कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां मेरी व्यक्तिगत अहिंसा से बहुत बड़ा मेरा सामाजिक दायित्व है जो दंड की मांग करता है। एग्जैक्टली। जब वो जज उसे फांसी की सजा सुनाता है तो उसे अपराधी से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं होती, वो सिर्फ एक व्यवस्था का माध्यम बनकर अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। इसलिए वो जज उस फांसी के पाप का भागीदार नहीं बनता। ये उदाहरण इस पूरे कंसेप्ट को एकदम साफ कर देता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत जीवन जीने के नियम और एक पूरे राज्य या समाज को चलाने के नियम अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। हम दोनों को एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते। यही वो अंतर है जिसे हमारे स्रोत के नोट्स में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट ढंग से समझाया गया है। दर्शन कहता है कि अहिंसा हमारे व्यक्तिगत आचरण का आदर्श होना चाहिए। ये हमारी इनर डिस्पोजिशन होनी चाहिए। यानी हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में शांत रहें, दयालु बने, किसी को बिना कारण ठेस ना पहुंचाएं, ये हमारा व्यक्तिगत धर्म है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ दंडा इस बाहरी दुनिया और सामाजिक संरचना की एक कठोर आवश्यकता है, एक आउटर स्ट्रक्चर है। व्यक्तिगत धर्म और राज्य का धर्म एक समान नहीं हो सकते। राज्य को कठोर होना पड़ता है ताकि व्यक्ति शांति से अपना जीवन जी सके। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी भेद है जिसे अक्सर हम समझने में चूक कर जाते हैं। हम एक आदर्श समाज की कल्पना तो करते हैं
जहां सब कुछ अहिंसक हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस अहिंसक समाज को बाहरी खतरों से बचाने के लिए किसी न किसी को तो हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हाँ, और जब ये व्यक्तिगत अहिंसा धर्म की या कमजोरों की रक्षा करने में विफल हो जाती है, तब बाह्य संरचना के रूप में दंड का सक्रिय होना अनिवार्य हो जाता है। दंड तब आवश्यक हो जाता है जब समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है और दुष्ट प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं। वरना तो मत्स्य न्याय लागू हो जाएगा। सही कहा, मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। अगर दंडा नहीं होगा तो यही होगा। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? हम अहिंसा, दंड, कर्म और न्याय की इस पूरी गहन चर्चा को आज के इंसान के लिए एक सूत्र में कैसे पिरो सकते हैं? इस पूरी चर्चा का दार्शनिक निष्कर्ष बहुत ही व्यवहारिक और आज के समय के लिए प्रासंगिक है। निष्कर्ष ये है कि बिना स्ट्रेंथ के अगर आपके पास केवल करुणा है, तो वो करुणा केवल एक असहायता बनकर रह जाती है, हेल्पलेसनेस बन जाती है। हाँ, आप किसी कमजोर के प्रति बहुत दयावान हो सकते हैं, उसके दुख में रो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास उस व्यक्ति की रक्षा करने की शक्ति या क्षमता ही नहीं है, तो आपकी वो दया उसके किस काम की? ये बात तो बिल्कुल सच है। और दूसरी ओर अगर आपके पास बहुत शक्ति है, लेकिन आपके भीतर धर्म और करुणा नहीं है, तो वो शक्ति केवल अत्याचार बन जाती है, टिरैनी बन जाती है। शक्ति जब बेलगाम और बिना सिद्धांतों के हो जाती है, तो वो सिर्फ विनाश लाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो बहुत शांतिप्रिय है, जबकि असल में वो शांतिप्रिय नहीं बल्कि असहाय होता है। शांति का चुनाव तो वही कर सकता है जिसके पास युद्ध करने की पूरी क्षमता हो। शक्ति और संयम का ये संतुलन ही असल में सनातन मार्ग है। पूरी शक्ति और पूरा संयम। एकदम सही। हमारे श्रोतों में इस विचार को और भी स्पष्ट करने के लिए विष्णु सहस्त्रनामा का एक बहुत ही शानदार प्रतीकात्मक उदाहरण दिया गया है, जो इस पूरे दर्शन को एक छवि में समेट लेता है। वो शांताकारम भुजगा शयनम वाला श्लोका, ये मंत्र तो भारत के लगभग हर घर में गूंजता है। जी हाँ, इस ध्यान मंत्र में भगवान विष्णु के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वो कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। वो शांताकारम है, यानी उनका स्वरूप अत्यंत शांत है। वो शांति के परम प्रतीक हैं। और वो शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि चारों ओर विष और खतरे के बीच भी वो विचलित नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी शांत स्वरूप वाले भगवान विष्णु की उंगली पर क्या मौजूद रहता है? सुदर्शना चक्र। सही। ये प्रतीकवाद सच में अद्भुत है। हम अक्सर विष्णु जी को सिर्फ पालनहार और शांत रूप में ही सोचते हैं, लेकिन सुदर्शना चक्र इस बात की निरंतर याद दिलाता है कि उस परम शांति और करुणा को बचाए रखने के लिए भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत की जरूरत होती है। शांति और परमस्त्र एक ही साथ, एक ही रूप में। एकदम। यही दंड नीति का अंतिम रहस्य है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता हमेशा शांति बनाए रखती है। वो स्वभाव से शांत और करुणा से भरी है। लेकिन जब भी समाज में या ब्रह्मांड में अधर्म के कारण असंतुलन पैदा होता है, तो वो दिव्यता उस असंतुलन को दूर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सुदर्शना चक्र उस दंडा और क्षमता का प्रतीक है, जो शांत होने के बावजूद हमेशा मौजूद रहता है। हथियार को छुपाना नहीं है, बल्कि उसे धर्म के नियंत्रण में रखना है। ये पूरी चर्चा मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज के इस आधुनिक और सूचनाओं से भरे दौर में ये ज्ञान कितना ज्यादा प्रासंगिक है। आज के समय में अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अच्छे इंसान होने का या शांतिप्रिय होने का मतलब कमजोर होना है। हम सोचते हैं कि जो दबता है वही अच्छा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इन स्रोतों से हमने जो सीखा वो ये है कि कमजोर होना कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। पूरी तरह से सक्षम होकर, ताकतवर होकर भी शांत और न्यायप्रिय रहना असल गुण है। यही हमारी आज की पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सार है। सनातन धर्म कभी भी हिंसा को महान नहीं बताता, वो आक्रामकता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को पवित्र मानता है। अहिंसा निस्संदेह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन न्याय व्यवस्था और धर्म की रक्षा करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब व्यवस्था बचेगी, तभी तो अहिंसा के लिए जगह बचेगी। तो जो लोग भी जीवन में करुणा और ताकत या धर्म और अहिंसा के बीच की बारीक रेखा को लेकर उलझते हैं, उनके लिए आज की ये नोट्स और शास्त्र एक बहुत स्पष्ट मार्गदर्शक की तरह हैं।
ये हमें सिखाता है कि हमें अच्छा तो बनना है, लेकिन बेवकूफ या असहाय नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ चूंकि हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं और हमने कर्म और दंड की इतनी गहराई से बात की है, तो हमारे स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा संकेत दिया गया है, जो सोचने के लिए एक पूरी तरह से नया आयाम खोल देता है। हाँ, वो आखिरी हिस्सा मुझे भी बहुत रहस्यमय लगा था। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दिशा में इशारा कर रहा है। जरूर बताएं इस बारे में। वो एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी समझ को समाज से निकालकर सीधे ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ देता है। चूंकि हमने ये स्थापित किया कि बिना अहंकार के केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया कर्म कर्म का बंधन नहीं बनाता, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या दंड देना या न्याय करना स्वयं कर्म के चक्र का ही एक स्वाभाविक आध्यात्मिक हिस्सा है? हाँ, क्या प्रकृति स्वयं दंड के माध्यम से अपना संतुलन स्थापित करती है? ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। यानी क्या प्रकृति का अपना कोई दंड विधान है? यही वो सवाल है। क्या प्रकृति में आने वाले भारी तूफान, विनाशकारी भूकंप या जो कुछ भी हमें ऊपरी तौर पर बहुत विनाशकारी और क्रूर दिखता है, क्या वो उस बृहद ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अपना एक दिव्य दंड है? एक ऐसा दंड जो बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी गुस्से के, सिर्फ और सिर्फ दुनिया का संतुलन वापस लाने के लिए हो रहा है। जैसे सर्जन समाज का संतुलन बनाता है, वैसे ही क्या प्रकृति अपना संतुलन बनाती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को एकांत में गंभीरता से मनन करना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जिससे सुनकर दिमाग सुनसा हो जाता है और इसको आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। और मुझे यकीन है कि हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने वाले सभी सीखने वाले इस सवाल पर विचार जरूर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। ताकत क्या है, करुणा की सीमा कहाँ है, कर्म कैसे काम करता है और व्यवस्था क्यों जरूरी है, इन सब के बीच के इस बारीक धागे को समझने के लिए आज का यह अध्याय सच में शानदार रहा। इस गहन चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि दंडा कोई प्रतिशोध नहीं है, बल्कि वो संतुलन का रक्षक है। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इस विचार पर मनन करते रहिए।